नमस्कार, प्रवासाक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। देश भर में लोकसभा चुनाव का रण जारी है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए दतिया से कांग्रेस के विधायक राजेंद्र भारती जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव की जो जंग है वो जारी है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। कैसा माहौल देखते हैं? माहौल इस बार बीजेपी से और मोदी जी से निराश हैं लोग। 2014 और 2019 की स्थिति बीजेपी के पक्ष में नहीं है और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिन मुद्दों को लेके मोदी जी जीतते रहे, सरकार बनाते रहे, तो पब्लिक के मुद्दे पीछे छूट गए और वही उनके जो स्लोगन है वही रिपीट वो कर रहे हैं। जिन मुद्दों को लेके, धर्म का, जाति को लेके जिस तरह की वो बात कर रहे हैं और बहुत नीचे लेवल पे जाके जिस तरह के वो भाषण दे रहे हैं, अपनी बात अच्छे से कह रहे हैं, उससे जनता संतुष्ट प्रतीत नहीं होती है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनको बताना चाहिए कि 10 साल में उन्होंने क्या काम किया इस देश के लिए, देश की जनता के लिए। वो नहीं बता रहे हैं। वो आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे उस बारे में भी नहीं बोल रहे हैं। तो बाकी अब मुद्दों पे आप जीते रहे, 2 बार सरकार बना ली है, इसलिए इस बार मोदी जी की ज़्यादा उम्मीद नहीं है। आप भी सर बना लेंगे। मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में कांग्रेस 50% सीटों पर बहुत अच्छा कड़ा मुकाबला कर रही है और उम्मीद है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्मेंस मध्य प्रदेश में देगी। बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज पहले जो चरण था उसमें कम हुआ, दूसरे चरण में भी कोई खासा उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? आम मतदाता पिछले 10 सालों में जो कुछ हुआ है मोदी जी की सरकार से, उम्मीद लोगों को नहीं है। होपलेस इसका निराशा भाव है पब्लिक का। तो निराशाजनक स्थिति होने के कारण जो जनता में उत्साह दिखना चाहिए वो उत्साह नहीं है। दूसरा कारण ये है कि बीजेपी ने बहुत सारी जगहों पर कैंडिडेट रिपीट किए हैं, तो कैंडिडेट के प्रति भी जनता में निराशा है बीजेपी के। कांग्रेस का जो वर्कर है वो काम तो कर रहा है, लेकिन जिस गति से काम होना चाहिए, जिस मजबूती के साथ काम होना चाहिए, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो वोटिंग परसेंटेज इस वजह से भी कम जा रहा है। लेकिन इसका नफ़ा नुकसान किसको होगा ये तो 4 जून के बाद ही पता चलेगा। सर, मेरा एक और सवाल है। लगातार जो पीएम मोदी की बात करें या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो क्या कारण है कि लगातार उनके दौरे हो रहे हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं? सर, पूरा जो स्टार प्रचारक की जो फौज है वो एमपी में उतरी हुई है। मध्य प्रदेश में उनकी 28 सीटें थीं, तो उनको फीडबैक निश्चित रूप से इस बात का मिल रहा होगा कि 28 अब सीट नहीं आ रही। कितनी घट रही है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन सीट उनकी घट रही है और कांग्रेस बढ़ रही है। तो इसलिए वो चिंतित हैं, अमित शाह जी और उनकी पूरी जो केंद्रीय नेतृत्व है वो चिंतित है मध्य प्रदेश को लेके। और भी दूसरे जो प्रांत हैं, खास करके उत्तर भारत के जो प्रांत हैं, उन प्रांतों की स्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं है जिस तरह से 2014 और 19 में थी। ठीक है। सर, सेम पित्रोदा का एक बयान सामने आया था, उसको आधार बनाकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है। अभी शिवराज सिंह चौहान मीडिया से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती तो विरासत टैक्स लागू कर देगी। देखिए, सैम पित्रोदा ने अमेरिका में बोला है और उन्होंने अमेरिका का जो सिस्टम है उस बारे में उन्होंने कहा है। ये उन्होंने नहीं कहा है, और व्यक्तिगत विचार उनके कुछ भी हो सकते हैं। ये उन्होंने नहीं कहा कि हम जीतने के बाद ऐसा करेंगे। तो कांग्रेस की बात थोड़ी कह रहा है, वो तो अपनी व्यक्तिगत राय दे रहे हैं। अमेरिका में जो होता है वो उसके बारे में उन्होंने बताया। अब
यहाँ के बारे में तो ऐसा ना पब्लिक में कोई भ्रम की स्थिति है, बल्कि आर्थिक मामलों को लेके जिस तरह से पब्लिक भाजपा शासन में मोदी सरकार में उलझी हुई है, उससे ज़्यादा परेशानी पब्लिक महसूस कर रही है। ठीक है सर। तो ये थे मेरे साथ राजेंद्र भारती जी, जो कांग्रेस के विधायक हैं। ये वही विधायक हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को विधानसभा चुनाव में हराया था। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो कांग्रेस है वो मध्य प्रदेश में अच्छा परफॉर्म करने जा रही है। बीजेपी की सीटें घटती नजर आ रही हैं, तो वही कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी की उन्होंने अपनी जो आशा है वो व्यक्त की है। लेकिन जो कुछ होगा वो 4 जून को पता चलेगा। तो फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभासाक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।